अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारा अगला टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, क्योंकि टाइम ही हमारे पास है, एक ऐसी चीज़ जो लिमिटेड क्वांटिटी में है और जितनी है उतनी ही है। टाइम मैनेजमेंट असल में है लाइफ मैनेजमेंट, क्योंकि लाइफ में जो टाइम है वही मैनेज करना होता है। ये टाइम गया यानी लाइफ गई, तो टाइम को अगर अच्छा मैनेज कर लिए यानी कि लाइफ को मैनेज कर लिए। टाइम मैनेजमेंट सही ना कर पाने की वजह से कितने सारे लोग हैं जो एक पोटेंशियल तक पहुंच सकते थे, नहीं पहुंच पाए, क्योंकि टाइम उनका कहीं चला गया, वेस्ट हो गया, ज़ाय हो गया। टाइम को यूटिलाइज जो करना चाहिए था वो यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट के कुछ टूल्स हैं, अगर वो टूल्स हमारे पास हों तो हम अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे, ऐसा काम कर पाएंगे जो हमें हमारी दुनिया और हमारे मरने की बाद की ज़िंदगी, आखिरत, दोनों में काम आने वाली ज़िंदगी हम गुजारें। तो ये टाइम को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। टाइम ना सही तरह से मैनेज कर पाने की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है, आदमी की ज़िंदगी ओवरबर्डन हो जाती है। और आदमी में कौन, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, मतलब कोई भी हो, सबके सबको टाइम अपना मैनेज करना होता है। ख़ास तौर से आज इस ज़माने में, जिस ज़माने में हम रहते हैं ना, इतना ओवरलोड है चीज़ों का। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप सोशल मीडिया में बिज़ी होना चाहें, कोई एक डिवाइस को लेके बिज़ी हो जाएं, कोई एक ऐप को लेके बिज़ी हो जाएं, पूरी ज़िंदगी उस पर डाल सकते हैं। तो इसी वजह से लाइफ ओवरफुल हो जाए या ओवरबर्डन हो जाए, उसके अंदर हम सबके लिए होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, ज़िंदगी भर लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम अगर वो डिसीजन नहीं लेंगे तो हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। तो स्पेशली जब हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में जब रहते हैं, जहाँ इतनी सारी चीज़ें एक्सेसिबल और अवेलेबल है, तो उसके अंदर क्या चीज़ है कि उसके अंदर अगर टाइम नहीं मैनेज किए तो प्रॉब्लम होता है। कितनी सारी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम हो जाते हैं, फैमिली लाइव्स में प्रॉब्लम हो जाती है, जस्ट बिकॉज लोग अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। वाइफ टाइम नहीं मैनेज कर पाती है, बच्चों के साथ टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे होमवर्क के साथ, घर के काम के साथ, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। कितने सारे ऑफिस के लोग हैं जो ऑफिस का काम घर में ले आते हैं, घर में ले आने के बाद इतना एक दिन स्ट्रेस बढ़ जाता है कि फाइनली जाकर उनकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, टाइम मैनेज ना कर पाने की वजह से। तो ये कोई साइडी या एक्स्ट्रा या अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है, ये लाइफ मैनेज करने के ताल्लुक से है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फॉर्मूला फॉर मैनेजिंग टाइम। और हमारा फॉर्मूला है इस चीज के लिए, नंबर 1, गैप्स। गैप्स का मतलब स्पेस। आमतौर पे किस सेंस में ये यूज किया जाता है? गैप्स इस सेंस में भी यूज होता है कि कोई चीज में अगर दरमियान में कनेक्टेड नहीं है, कोई चीज बीच में इनकम्प्लीट रह गई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, उसे गैप्स कहते हैं कि भाई ये गैप्स है। तो अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो उसके लिए हमें गैप्स को अवॉइड करना है। और दूसरी चीज क्या अवॉइड करना है? मिस्टेक। हमारा पूरा टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला गैप्स, मिस्टेक है। मतलब गैप्स और मिस्टेक को अवॉइड करना हमारा फॉर्मूला है। ये क्या है? ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला का मतलब हर एक अल्फाबेट का एक एब्रीविएशन है। ये हर एक अल्फाबेट का एक मतलब है, और वो मतलब हम अभी देखने वाले हैं। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर दिस प्रोग्राम, फॉर दिस टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम। मैं आपको रियली बता रहा हूं, ये एक ऐसी चीज़ मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहता हूं जो आपकी लाइफ में बहुत ही मतलब रखेगी। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, यू विल रियली बेनिफिट फ्रॉम दिस सेशन। ये इंशाल्लाह, वी होप फ्रॉम अल्लाह दैट ये बहुत ही बेनिफिशियल सेशन हो सकता है। तो हम देखते हैं कि व्हाट आर द रूल्स इन टाइम मैनेजमेंट। गैप्स, मिस्टेक। गैप्स, मिस्टेक के अंदर सबसे पहले जी से क्या है आपको पता है? बहुत बार मैं ले चुका हूं आपके साथ। एनी गेसेस? गोल। जिंदगी के अंदर गोल सेट करना कि भाई टाइम मैनेज करना है, आपको पहुंचना कहां है, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर विजन। वो गोल क्लियरली डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। अनक्लियर गोल है तो अनक्लियर मैनेजमेंट होगा। अगर गोल क्लियर नहीं है तो टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो गोल की वजह से सारी चीजें डिफाइन होने वाली है। तो एक शख्स के लिए जरूरी है कि वो अपने गोल को रिटन फॉर्मेट में एक्यूरेसी के साथ, क्लैरिटी के साथ प्लान करें कि मेरा पर्पस ये है, मेरा गोल ये है, मेरा विजन ये है, मुझे ये हासिल करना है। वो क्लियरली डिफाइंड रखें कि आई वांट टू अचीव दिस। आने वाले साल में क्या गोल है, आने वाले 5 सालों में क्या गोल है, आने वाले 10 सालों के अंदर क्या गोल है, 1 महीने में क्या गोल है, इस महीने में क्या गोल है, इस हफ्ते में क्या गोल है।
और यहां तक आके हम आगे देखते हैं कि अरेंज, सेकेंड पॉइंट अरेंज, ए फॉर अरेंज, अपने शेड्यूल को अरेंज करिए। शेड्यूल को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों पता है आपको? अगर हम शेड्यूल अरेंज नहीं करेंगे ना तो हमें ये मालूम ही नहीं पड़ेगा टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। ये अजम्पशन और गुमानों की बुनियाद पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट में हमें कई चीज़ें क्लैरिटी चाहिए होती है कि भाई तो आपका टाइम जा कहाँ रहा है। तो ये अरेंजमेंट दो तरह से होता है। एक अरेंजमेंट ये होता है कि ओके मेरे दिन में 1 घंटा मैं खाने पे डालता हूँ, इतने घंटे सोने के लिए डालता हूँ, 6, 7, 8 घंटे, इतने घंटे फैमिली में डालता हूँ, इतने घंटे पढ़ाई में डालता हूँ, इतने घंटे बिजनेस में डालता हूँ। ये एक हुआ कि आपने 24 घंटे का चार्ट बनाया, मेरे 24 घंटे ऐसे जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ है और मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा, और ये सारे उसूल बहुत ज़रूरी है बिकॉज इससे हमें क्लैरिटी मिलती है। कई बार क्या होता है ना कि एक फीलिंग आती है कि नहीं मैं तो बस आधा घंटा ईमेल चेक करता हूँ, आधा घंटा। लेकिन जब चेक करते हैं मालूम पड़ता है कि घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप अपने ईमेल्स के पीछे डालते हो, अपने व्हाट्सएप के पीछे डालते हो, अपने सोशल मीडिया के पीछे डालते हो। तो क्या होता है कि क्लैरिटी कब मिलेगी? जब एक बार अरेंजमेंट सामने हो। तो मैं आप सबको ये रेकमेंड करूँगा कि टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे ऐप्स हैं। खुद आप गूगल कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक आइडिया आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये कि सिंपल सी एक्सेल शीट के अंदर अगर आप आधे आधे घंटे के स्लॉट्स में ऐसे प्लान करें, या टाइम जो भी आपका स्लॉट हो आप वो टाइम स्लॉट्स के हिसाब से प्लान करें। और प्लान इस तरह से करिए कि आप वर्टिकली आप लिखिए कि टाइम्स और हॉरिजॉन्टली डेज। तो जो डेज है वो डेज आप लिख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसमें डेज लिख रहे हैं और हर डे के बाद में एक ब्लैंक कॉलम रखिए। क्यों? क्योंकि आपके सामने ये होगा कि मैंने ये डे में ये प्लान किया लेकिन हुआ ये, तो ये लिखने के लिए कि ये मेरा डे है, ये मैंने प्लान किया। यहां तक आके खाने के लिए क्या टाइम है, आराम के लिए क्या टाइम है, नमाज के लिए क्या टाइम है, सब कुछ डाल दीजिए। उसमें प्लान अगर करेंगे तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। क्यों? हम जब पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे ना, पी पर, तो वहां पर पी यानी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी की हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अब देखने वाले हैं कि कैसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए। बल्कि मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जब हम पी पे पहुंचेंगे। एक रियल कहानी एक ऐसे शख्स की जिसके पास गोल है और एक ऐसे शख्स की जिसके पास गोल एंड प्रायोरिटीज नहीं है। दोनों की कहानी में क्या डिफरेंस आता है और दोनों की फीलिंग्स में क्या डिफरेंस आता है, दोनों के आउटकम में क्या डिफरेंस आता है, मैं 2 कहानी आपके सामने ये रखना चाहता हूं। तो हम ये देखते हैं कि ये अरेंजमेंट जो होगा ना, अरेंज करेंगे आप अच्छी तरह से कि ओके दिस इज माय प्लान, मैं इतने बजे से इतने बजे, 24 घंटे का प्लान बनाइए, 7 दिन का प्लान एक बार बैठ के बनाइए। प्लान योर टाइम टू सेव टाइम। बोले टाइम लगा रहे हैं, यस, टू सेव टाइम। अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा दो ना, यू विल सेव टाइम इन द एंडिंग। जैसे कि आप देखोगे ये हम सबके लिए है, बिकॉज दिस विल हेल्प अस टू प्लान एंड गो अराउंड इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, एक सही तरीके से। अजम्पशंस की बुनियाद पे नहीं होगा, ये करना बहुत जरूरी है ताकि उसके अंदर वो क्लैरिटी रहे। एक होता है ख्याल, भाई इतना होता है, लेकिन एक होता है जब रियलिटी सामने आती है ना, तो हम कैच कर सकते हैं कि कौन सी हाई प्रायोरिटी चीज पे आप टाइम डाल रहे हैं और कौन सी लो प्रायोरिटी, कौन सी नो प्रायोरिटी चीजों पे डाल रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज पे डाल रहे हैं जो आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, कौन सी चीज आपके टाइम को बर्बाद कर रही है, कहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और ये सब चीज हो सकती है। एक बार जरा प्लान कर लो, क्योंकि क्या है, अगर आपका शेड्यूल हर हफ्ते का सेम रहता है ना, तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। एक बार बना लो, कुछ चीजें अप डाउन होगी, कुछ चीजें चेंज होगी, कई बार शेड्यूल सेम रहते हैं। तो एक बार एक हफ्ते का चार्ट बैठ के बनाओ, और वो एक्सेल में अगर आप बनाओगे, या तो मिसाल के तौर पे गूगल डॉक्स में बना लोगे, तो गूगल डॉक्स में या गूगल शीट्स में बनाओगे तो आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो। आप अपने स्मार्टफोन से एक्सेस करके उसे एडिट कर सकते हो। ऑफ कोर्स एक्सेल वगैरह भी आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी अवेलेबल है और फ्री वर्जन अवेलेबल है, तो आप उसके जरिए भी मोबाइल में एडिट कर सकते हैं। गूगल शीट्स के जरिए भी कर सकते हैं। दोनों तरीके पॉसिबल है। मुझे गूगल शीट ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है फॉर मेनी रीजंस, लेकिन आप लोग खुद देख सकते हैं। तो आप गूगल शीट्स के जरिए आप प्लान करिए कि ये मंडे, फिर एक कॉलम खाली, फिर ये ट्यूसडे, ये एक कॉलम खाली, फिर वेडनेसडे एक कॉलम खाली, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपने पूरा 24 आवर्स लिख दिया। लेकिन ये लिखने से क्या होगा, आपके अंदर एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि मेरा फ्री टाइम क्या है, मेरे पास कौन सा फ्लेक्सिबल टाइम है, मेरा कौन सा टाइम क्या काम के लिए है, मैं कितना टाइम क्या चीज़ में डाल रहा हूँ। ये चीज़ ज़रूरी होगी। आप एक बार डाल दिए, फिर अगर कहीं वेरिएशन आ गया, वो खाली कॉलम के अंदर लिख देंगे कैंसल्ड, या ये चीज़ इंक्रीज हो गई, ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो वो चीज़ आप वहाँ पर डाल सकते हैं ताकि बाद में रिव्यू में वो चीज़ काम आएगी। चलिए, आपने अरेंज कर दिया, आपका गोल सेट कर दिया। मैं गोल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम दूसरे सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन गोल्स बहुत ज़रूरी है टू अचीव एनीथिंग। अगर गोल ही नहीं है
तो नहीं अचीव कर सकते हैं। और गोल के बारे में मैंने आपको एक स्पेसिफिक चीज बताई है, 1 महीने के अंदर क्या गोल है लिखो कि मेरा इस महीने में ये गोल है, 6 महीने में ये गोल है, साल भर में ये गोल है, मैं वहां तक ऐसे पहुंचूंगा, वो लिखना जरूरी है। अब वो गोल कैसे सेट करना है वो हम एस पे आएंगे कि हम प्लानिंग जो करते हैं वो कैसे हम ये स्मार्ट प्लान बना सकते हैं, और प्लान में कहां कहां गड़बड़ लोग करते हैं वो हम यहां देखेंगे। लेकिन अब हम आ रहे हैं, ये पूरे टॉपिक की जान यहां पर है, ये पूरे टॉपिक का रियल जो जान है ना वो यहां है। वो क्या है? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कैसे सेट करना है मैं आपको बताना चाहता हूं, कहां गड़बड़ करते हैं लोग। इसमें हम ये देखते हैं कि एक चार्ट जो बताया गया है, एक्सपर्ट्स ने बताया है, कॉमन सेंस से कोई भी इंसान समझ सकता है। एक्सपर्ट्स ने ये चार्ट बताया है, कॉमन सेंस से लोग समझ सकते हैं। वो ये कि हमारी जिंदगी को जब हम देखते हैं ना तो हमें 2 टाइप की चीजें दिख रही है, एक है इंपॉर्टेंट और एक है अनइंपॉर्टेंट। सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, सब चीजें अनइंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होती है, कुछ अनइंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी चीजें जो अर्जेंट होती है और जो नॉट अर्जेंट होती है। हाँ, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट या नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, तो जब ये इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, ये हमारे लिए एक फर्स्ट कैटेगरी हो गई। सेकंड कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, ये हो गई हमारी सेकंड कैटेगरी। जो इंपॉर्टेंट हम ये ऐसा करते हैं कि इसे अनइंपॉर्टेंट की जगह नॉट इंपॉर्टेंट बना देते ताकि वो अर्जेंट के साथ मिक्स ना हो जाए। नॉट इंपॉर्टेंट, NI लिख दिया मैंने, नॉट इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, ये हो गया थर्ड। और एक है नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये हो गई फोर्थ। काम करने की हमारी यही प्रायोरिटी होगी। हम सबसे पहले वो काम करेंगे जो अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है, उसके बाद वो काम करेंगे जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसके बाद वो काम करेंगे जो भले ही अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर उसके बाद वो काम करेंगे जो अर्जेंट भी नहीं इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बल्कि ये काम को डेलीगेट कर देंगे, ये काम को कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। इंपॉर्टेंट भी नहीं अर्जेंट भी नहीं है तो करने की क्या जरूरत है, वो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है वर्ल्ड में, आज दुनिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोग ऐसे कामों के पीछे अपनी जिंदगी डाल रहे हैं विच आर नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। जब ये चीजों पे हमारा टाइम जा रहा है नॉट इंपॉर्टेंट चीजों में, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ छूटेगा। अब मैं आपको ये जो 2 कहानी बताना चाह रहा था, मैं वो मुख्तसर में बता रहा हूं। फर्स्ट कहानी एक ऐसे शख्स की जो मिस्टर अचीवर है, और एक सेकंड पर्सन है जो एक ऐसा पर्सन है जो मिस करता है। उसको कुछ नाम दीजिए आप लोग। वो अचीवर है तो ये क्या है, नॉन अचीवर बोलते हैं या क्या कहें? चलो नॉन अचीवर। हाँ, हम लोग जो यहाँ नॉट फॉलो कर रहे हैं, तो ये वो पर्सन है हु इज नॉट एन अचीवर। अचीवर का क्या मामला है, जिंदगी है छोटी, टाइम है लिमिटेड, सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कोई ना कोई चीज छोड़नी पड़ेगी। ये प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी का इतना टाइम, जो आपने टाइम चार्ट प्लान किया पिछले इसमें जो अरेंज किया टाइम चार्ट, वो चार्ट में मैं सिर्फ वही चीजों को डालूंगा जो इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो रियली नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं होता है, हमारे पास टाइम नहीं है। हमें इंपॉर्टेंट चीजों में टाइम डालना चाहिए। व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट? अगर कोई ऐसा शख्स है जो कहता है मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ही नहीं, तो हम कहते हैं आपका गोल सेट करो। पॉइंट नंबर 1 पे जाइए आप, यू नीड अ गुड गोल। हाँ, तो ये गोल सेट करना बहुत जरूरी है, और इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो सेट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है ये दोनों में ज्यादा, मिस्टर अचीवर ज्यादा अर्जेंट चीजें करते हैं कि नॉट अर्जेंट करते हैं? हाँ, इंपॉर्टेंट ही करेंगे, वो तो डिसाइडेड है। अनइंपॉर्टेंट तो वो नहीं करेंगे, मिस्टर अचीवर नहीं करेंगे, अनइंपॉर्टेंट नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट ही करेंगे। ज्यादा क्या करेंगे, अर्जेंट करेंगे कि नॉट अर्जेंट करेंगे? देखिए कैसा होता है ना,
जो चीज़ अर्जेंट हो गई ना, यानी कि क्राइसिस पे है वो, यानी कि फायर फाइटिंग स्टेज पे है। वो फायर फाइटिंग स्टेज पे पहुंची कैसे? उसमें दो टाइप की चीज़ें होती हैं। पहले वो चीज़ें होती हैं जो एक टाइम पे नॉट अर्जेंट थी, एक टाइम पे नॉट अर्जेंट, वो टाइम पे उसको डील नहीं किए, अब बन गई अर्जेंट। तो वो चीज़ों को, जो बल्क ऑफ द चीज़ें हैं, उसको कौन से स्टेज पे कैच करना समझदारी है। कौन से स्टेज पे कैच करने से सुकून होगा? जब वो नॉट अर्जेंट हो तभी पकड़ो, ताकि वो अर्जेंट स्टेज पे पहुंच गई, अगर फायर फाइटिंग स्टेज पे पहुंच गई, पानी यहां तक आ गया, तो फिर तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, फिर सुकून डिस्टर्ब होता है, कुछ फाइट करना होता है। तो फायर फाइटिंग करने हम तैयार है। और पता है आपको, कुछ होते हैं जो नेचुरल चीजें, मतलब कद्र, एक चीज होती है अनप्लैंड, आ जाती है, आई तो यहां पे आई, सीधा आई और एंट्री करते ही यहां पे, ऐसे भी कोई चीजें आ जाती है। तो वो मिस्टर मीनिंगफुल जो पर्सन काम कर रहे हैं, मिस्टर अचीवर, ये काम करेंगे, लेकिन ये थोड़े होंगे, क्योंकि अक्सर काम को ये स्टेज पे कैच कर लेना है। जब वो नॉट अर्जेंट है तभी कैच कर लो, नॉट अर्जेंट स्टेज पे उसको डील कर लो, नॉट अर्जेंट स्टेज पे उसको फिनिश कर लें। अर्जेंट बनने ही ना दें, कोई चीज जो वहां की बच के अर्जेंट आ गई तो उसको डील कर लेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो होती है, जो ऑल ऑफ अ सडन आ जाती है, किसी की हेल्थ का इशू हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब ये सब अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, अर्जेंट भी इंपॉर्टेंट भी है, तो चलो उसको डील करेंगे। समझ रहे हैं आप? ये अपने लाइफ का आप रूल बनाएंगे अगर ना, कि आपका 80% टाइम नॉट अर्जेंट चीजों पे जाए, 80% टाइम नॉट अर्जेंट पे जाए, 20% टाइम अर्जेंट पे जाए। और जो कैलामिटीज वाली सिचुएशन जो होती है ना, हकीकत में वो कमी होती है। अनलेस किसी की जिंदगी में ऐसा है कि हर चीज ऐसी ही चल रही है, तो ऐसा कोई हो सकता है, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। चलिए, तो हम आ रहे हैं यहां पर, मिस्टर अचीवर क्या करते हैं, कौन सी चीजों पे फोकस्ड हैं? अर्जेंट पे कि नॉट अर्जेंट? आप लोग क्या बनना चाहते हो, अचीवर या नॉन अचीवर्स, लूजर्स, हाँ, या अचीवर्स? तो कौन सी चीजों पे काम करेंगे? नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। उनको ये मत समझो अभी अर्जेंट नहीं हुआ, अभी अर्जेंट नहीं हुआ है। जैसा होता है ना एग्जाम टाइम पे, एग्जाम आ गया, अभी अर्जेंट हो गया है, अभी अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये चीज करनी पड़ेंगी तो करेंगे, लेकिन अचीवर्स ये स्टेज के लिए वेट नहीं करना चाहिए। अचीवर्स वेट नहीं करते, और वो यही स्टेज पे नॉट अर्जेंट में दे क्रिएट अर्जेंसी फॉर देमसेल्व्स। नॉट अर्जेंट चीज के लिए भी अपने लिए अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे, अभी बच्चे हैं किसी के, बच्चों के साथ टाइम गुजारो, बच्चों को अच्छी बातें सिखाओ, फिर एक स्टेज आता है, बच्चे आउट ऑफ हैंड चले गए, गलत चीज करने लगे, अब अर्जेंट बन गया। वो टाइम था टाल रहे हैं, नॉट अर्जेंट था, नॉट अर्जेंट पे कैच नहीं किए, अभी गलत रास्ते पे चले गए, अभी अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट दोनों है। क्या होता है कि कैच कर लो पहले नॉट अर्जेंट स्टेज पे। किसे क्या पता कि अगर वो अर्जेंट बन गया उसके बाद कैच हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एग्जाम टाइम सर पे आ गया, अभी पढ़ाई खत्म हो पाएगी नहीं हो पाएगी। नॉट अर्जेंट स्टेज पे उसको कैच करना अचीवर्स की निशानी है। और जो चीज नॉट इंपॉर्टेंट है उसको कैंसिल ही कर देना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट नहीं हो क्यों कर रहे हो तुम? जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो कुछ काम नहीं है तुम्हें जिंदगी में, इसीलिए नॉन अचीवर बनना है तो नॉट इंपॉर्टेंट चीजें नहीं कर सकते, नॉट इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ देना होता है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, मैं नहीं करूंगा, ये रूल बनाओ, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी मैं नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। तो ये हो गया अचीवर्स की कहानी। अब उनका क्या होता है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, आगे कहानी में क्या होता है। अब आते हैं लूजर्स पर। लूजर्स का मामला क्या है पता है आपको? लूजर्स प्रायोरिटाइज नहीं करते, उनके लिए हर काम लिस्ट में जाता है, चाहे अर्जेंट हो नॉट अर्जेंट हो, वो एक ही लिस्ट में है। कभी अर्जेंट काम कभी इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं, कभी नॉट इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, कोइंसिडेंस। इंपॉर्टेंट चीज और अर्जेंट हो गई तो ये जो लूजर्स है ये तो वो करते हैं, ये तो लूजर्स भी करते हैं, और ज्यादा टाइम उनका ये दो पे जाता है। ये काम पे वो फोकस नहीं करते हैं। क्यों नहीं फोकस करते हैं? हम ये देख सकते हैं कि ये अर्जेंट के ना लाइफ जीते हैं अक्सर, लेकिन ये चीज पे फोकस नहीं करते हैं क्योंकि अर्जेंट नहीं हुआ ना। जब ये अर्जेंट हो जाएगा तब वो भाग दौड़ करेंगे और तब क्या होगी वो कहानी, इसीलिए तो लूजर है वो। आप देखोगे लूजर्स को
इनके लिए एक वर्ड बहुत मुश्किल होता है लूजर्स के लिए, नो, ना बोलना। हर चीज में हाँ है उनका, चाहे इंपॉर्टेंट है कि नॉट इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए क्या है उनका आंसर, यस। अगर आपको नो बोलने नहीं आता नॉट इंपॉर्टेंट को, तो आपकी लिस्ट ऐसी ही रहेगी टाइम मैनेजमेंट की। और ये लिस्ट रहने की वजह से आप कभी इंपॉर्टेंट काम करोगे, कभी अनइंपॉर्टेंट करोगे, आपकी जिंदगी इसी चीज में जाएगी, आप अचीवर नहीं बन सकते। अचीवर बनना है ना तो फोकस चाहिए, और फोकस के लिए प्रायोरिटाइज करना होता है, और प्रायोरिटाइज में वो चीजों के लिए प्रायोरिटाइज करना होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल अहम फल मुहिम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले, फिर उससे कम, उससे कम। तो ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि हम ये रूल फॉलो करें। हाँ, क्या फॉलो करें कि डोंट से यस फॉर एवरीथिंग, ये भी यस, ये भी यस, यस यस नहीं। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि नो कैसे बोलेंगे, आप लोग बताइए, नो कैसे बोलेंगे? नहीं करना है, ओके। और तरीका बोलिए, नहीं कर सकते, और तुमने ना बोल दिए, मैं बोल रहा हूं तुम ना बोल रहे हो। हाँ, कैसे ना बोलेंगे बताइए? कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, आई एम सॉरी। हाँ, ओके, कभी नुकसानात बता सकते हैं किसी को, बट इन शॉर्ट आपको ना बोलना है। अगर आपको ना बोलने नहीं आता, सब चीज़ हाँ है ना, तो लाइफ मिक्स्ड अप मॉडल है, इसके अंदर कोई प्रायोरिटी नहीं है, सब चीज़ के लिए यस है आपका। किसी ने कहा कि आ जाओ, नुक्कड़ पे खड़े हो जाते हैं, चलो वहाँ थोड़े घंटे हमारे साथ भी खड़े रहो। ये इंपॉर्टेंट है कि नॉट इंपॉर्टेंट है? अर्जेंट है कि नॉट अर्जेंट है? अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब वो क्या करो, नो, ना बोलेंगे। क्या ना बोलने के लिए सिखाया जा रहा है? हाँ, बोलो नो, बोलो नो। हाँ, नो बोलने में ना झिझक नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, प्यार से बोल दो नो, इज्जत के साथ बोलो, किसी की इज्जत खराब मत करो, इंसल्ट मत करो, लेकिन नो बोलो। नो बोलने के टाइम पर नो बोलना जरूरी है। अगर नो बोलने नहीं आता तो टाइम का पूरा मैनेजमेंट खराब, देन यू आर नॉट एन अचीवर। फिर क्या होता है ना, किसी का अचीवमेंट ऐसा होता है कि सर पे टमाटर आके गिर गया, मतलब ऐसे कि किसी के सर पे आके अचीवमेंट आ गया, लेकिन ऐसे होता नहीं है। नॉर्मली होता है ना कि बारिश के बादल आते हैं और फिर बारिश आती है। ऐसे ही बारिश ऊपर से गिर सकती थी लेकिन नहीं आती है। तो वो बादल क्या है ना, वो अचीवमेंट वाली जो सिस्टम है ना, वो बादल है। ये अलग बात है, कभी कभार सब चीज़ सही कर रहे हैं, बादल आके बह के चले गए, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन बारिश बादल के बगैर तो नहीं आती है। बारिश चाहिए तो बादल तो चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर बारिश नहीं आती। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये है कहानी। अब आइए इनका मेंटल स्टेट देखते हैं। ये अचीवर को टेंशन है कि नहीं है? टेंशन है या नहीं है? टेंशन के मामले में किसे ज्यादा टेंशन है बताइए? दोनों में। अचीवर को ज्यादा टेंशन है, नॉन अचीवर को ज्यादा टेंशन है? नॉन अचीवर को ज्यादा टेंशन है। ये क्या बात बोल रहे हो? ये तो अचीवर भी नहीं है, लूजर है, फिर भी टेंशन ज्यादा है। सोच के बताओ, ही इज अ लूजर फिर भी टेंशन ज्यादा कैसे, बताओ? क्योंकि वो यहां पे फोकस्ड है, अर्जेंट पे। जो चीज इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं बनी, उसको डील कर लो तो वो यहां पे नहीं आएगी। अब वो अपनी जान बचाने की कोशिश में, तुम नहीं हो, यू आर नॉट फायर फाइटिंग। तो ये क्या है? ये बन जाता है इंसान लूजर बन जाता है यहां। हाँ, ये लूजर बन जाता है। क्यों बन जाता है? बिकॉज इतना टेंशन है बेचारे के ऊपर। लूजर का क्या है क्वालिटी? एक क्वालिटी हमने क्या देखी, उसको नो बोलने नहीं आता है। हाँ, सेकंड क्वालिटी हमने क्या देखा, उसको टेंशन उसको ज्यादा हुआ है। क्यों ज्यादा टेंशन है उसे? बिकॉज ही इज नॉट एबल टू से नो, और इसी वजह से उसके पास बहुत सारी चीजें हैं और सब अर्जेंट स्टेज पे है। देखिए क्या होता है ना, ऑब्वियसली आप ये कट करोगे ना, ये टिक की जगह क्रॉस लगा दोगे, तो आपकी बैंडविड्थ बची, वो बैंडविड्थ यहां डेडिकेट कर दो, जो टाइम बचा वो यहां डेडिकेट कर दो। लेकिन लूजर की क्वालिटी क्या है? यहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है, और लोगों के बोलने में, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के चक्कर में यहां पे भी टाइम जाएगा उसका, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट में। हाँ, ये क्या होगा? दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन लाइफ। तो इसी वजह से टेंशन ज्यादा है। अच्छा, वादे किसके ज्यादा टूटेंगे? मिस्टर अचीवर के मिस्टर लूजर के? वो अचीवर है फिर भी उसके वादे कम टूटेंगे, मजबूरन हो सकता है, लेकिन इसके वादे ज्यादा टूटेंगे। क्यों? ओवरलोड ले लिया ना अपने ऊपर, नो बोलने नहीं आया, हर चीज में यस यस यस। और क्या बोलते हैं लूजर्स की क्वालिटी होती है, वो हर चीज में बोलते हैं आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा? आपने खुद अपने आप को उसके लिए अंदर डाले। हाँ,
तो आई हैव टू डू दिस, 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 उनका परसेप्शन है ये नॉट इंपॉर्टेंट है। उनको इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट में या तो समझ में नहीं आता है, या तो हर चीज के लिए आई हैव टू डू दिस। तो आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, इसी वजह से क्या हो जाता है, वो टेंशन आ जाता है एंड दे आर लॉस्ट। तो क्या होता है कि जो मीनिंगफुल चीजें हैं ना जिंदगी में, उसको यस बोलना है, जो नॉन मीनिंगफुल है उसको नो बोलना है। बोलेंगे नो? अच्छा, ये चार्ट में आपको डालना है, आप जो चीज कर रहे हो ना जिंदगी में अभी, उसको ये चार्ट में 4 चीजों में डालना है, 4 चीजों में डालना है, और चारों चीजों में डालकर फिर देखना है कि आप चारों में क्या करने वाले हैं। हाँ, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, इमीडिएटली कट कर दो जिंदगी में से। इसको फिर भी ये सब खत्म कर दिए, उसके बाद देखेंगे। हाँ, अगर जिंदगी में सचमुच कुछ और नहीं है तो, और कुछ इंपॉर्टेंट आ गया तो वहीं पे फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल है, जिससे जिंदगी में बेनिफिट होने वाला है, जिसमें कोई नुकसान से हम बचने वाले हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? प्रायोरिटीज। फर्स्ट पॉइंट क्या था? गोल। सेकंड, अरेंज और शेड्यूल। वो शेड्यूल के अंदर नंबर 3 प्रायोरिटी के हिसाब से चीजें जाएगी। विदाउट प्रायोरिटी वाली चीजें कर्टेसी कॉल के साथ एक्सक्यूज कर दो, या किसी के ऊपर डेलीगेट कर सकते हैं तो डेलीगेट कर दीजिए। हो सकता है वो काम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, किसी और के लिए इंपॉर्टेंट होगा, या किसी की मजबूरी होगी, करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज़ पे टाइम ना वेस्ट करें। जिंदगी लिमिटेड है, उसे अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डालनी होगी, प्रायोरिटाइज करना होगा और समझना होगा व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो समझना होगा। हाँ, ये हो गया हमारा प्रायोरिटीज के ताल्लुक से। अब हम आते हैं एस पर, और वो है स्मार्ट प्लान। स्मार्ट प्लान में आप सबको मैं बात बताना चाहता हूं कि प्लानिंग में कई लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं आपको पता है? कि प्लान बनाने के कुछ रूल्स वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको प्लान बनाने के कुछ रूल्स बताना चाहता हूं। ये कोई फॉर्मूला में नहीं, मैं जनरली बोल रहा हूं। प्लान बनाते टाइम पर एक गड़बड़ ये करते हैं लोग, एक मिस्टेक ये करते हैं कि टाइम एस्टिमेट करने में टाइम एस्टिमेट उनका रॉन्ग होता है। मिसाल के तौर पर एक चीज होती है आइडियल सर्कमस्टांसेस, एक चीज होती है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, एक चीज होती है एडवर्स सर्कमस्टांसेस। मिसाल के तौर पर आपको जाना है एक जगह पर और एक सॉलिड फर्स्ट अच्छी बेहतरीन फास्ट ट्रेन मिल गई जो आपको अंधेरी से बॉम्बे सेंट्रल 20 मिनट पे लेके आ गई, शेड्यूल टाइम। ये हो गई आइडियल सर्कमस्टांसेस। हाँ, फिर क्या है, कभी ऐसा भी होता है कि सिग्नल नहीं मिला, 20 मिनट का जो शेड्यूल्ड रन था उसको 30-35 मिनट लग गए। कभी ऐसा भी होता है कि मैं ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, चढ़ ही नहीं पा रहा हूं। हाँ, एडवर्स सर्कमस्टांसेस भी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ये चीज के अंदर जो मिस्टेक लोग करते हैं, आइडियल कभी हुआ था उनके साथ, कभी ऐसा हुआ था कि एक चैप्टर उन्होंने 15 मिनट में पढ़ लिए थे। अब वो हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, एक चैप्टर 15 मिनट, 10 चैप्टर्स 150 मिनट, 2.5 घंटे में 10 चैप्टर खत्म। लेकिन वो आइडियल सर्कमस्टांसेस हमेशा होते हैं क्या, या हमेशा कुछ एक एवरेज लेना होता है, बल्कि एवरेज के बाद भी थोड़ा सा फ्री टाइम छोड़ना होता है। तो हम देखते हैं कि सही प्लानिंग ये है कि आप जो प्लान बना रहे हैं उसके बाद में कुछ थोड़ा सा टाइम छोड़े भी, ताकि कभी शेड्यूल लेट हो गया तो कुछ फ्री टाइम बीच में रहना चाहिए, बफर मार्जिन। और कभी ऐसा भी होना चाहिए कि जो टाइम का एस्टिमेट कर रहे हैं थोड़ा सा रियलिस्टिक हो, रियल रहे। एक और चीज, प्लानिंग करते टाइम पे एक टाइम ऐसा भी रखिए जिसके अंदर सोशल मीडिया, फोन कॉल्स, व्हाट्सएप, ईमेल सब वो टाइम पे करने के लिए। क्या होता है कि अगर फोन आपका कंटिन्यूसली ऑन है, आपने एक गोल बनाया, शेड्यूल बनाया, टाइम टेबल बनाया, अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं, अब फोन बीच में बज रहा है और फिर 20 मिनट आपने किसी के साथ बात की, आपका शेड्यूल आउट हो गया। हाँ, या मान लीजिए कि व्हाट्सएप पे गए और फिर ये मैसेज, ये ग्रुप्स ये सब आया, ये पोस्ट आया, ये वीडियो आ गई, वहां से लिंक आ गया, वो लिंक दिखने चला गया, अब वो टाइम पूरा के पूरा वेस्ट हो गया। तो प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है और लोगों को लगता है मेरा टाइम गया कहां। ये सब डिस्टर्बेंसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सोशल मीडिया आजकल का बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमर है। अगर आप देखेंगे एक एवरेज पर्सन व्हाट्सएप पे दिन भर में ऑनलाइन कितनी बार आता है मालूम है? मोर देन 50 टाइम्स। हाँ, 50 बार के करीब ऑनलाइन आता है। यानी क्या मालूम है ना, ऑनलाइन आता है ना लिख के स्टेटस। तो आदमी कुछ सही चीज़ क्या है, सुबह में एक बार ऑनलाइन आओ, शाम में एक बार ऑनलाइन आओ, बहुत ज़रूरत है बीच में कभी आ जाओ, लेकिन कंटिन्यूसली ऑनलाइन, फिर थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद फिर से ऑनलाइन,
50 बार आपको लग रहा है सुनने में ज़्यादा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। 50 बार होता है, आदमी ऑनलाइन आता है, 2 मिनट बाद फिर से ऑनलाइन आया, फिर 10 मिनट कुछ किया, फिर ऑनलाइन आया, अभी क्या नया मैसेज आया, उसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट कहाँ होने वाला है, टाइम मिस मैनेजमेंट होने वाला है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं होने वाला है, टाइम मिस मैनेज होने वाला है, वही होता है। तो ऐसे ओके, मैं नहीं कह रहा हूँ व्हाट्सएप को छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो, अभी वो नहीं बोल सकते हैं, कोई मानने वाला भी नहीं है। तो क्या करेंगे, हम कहते हैं ऐसा करो, उसको टाइम दो, खास टाइम दो, उसको स्पेशल टाइम देंगे हम लोग। व्हाट्सएप के लिए स्पेशल टाइम लिख दो शेड्यूल में, व्हाट्सएप टाइम, सोशल मीडिया टाइम, ईमेल टाइम, दे दो उसको टाइम दो, स्पेशल टाइम दो। स्पेशल टाइम दे रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं हम लोग, बुरा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? बोले कैसे टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर सोशल मीडिया को टाइम देने सिखा रहे हैं वो लोग? हाँ, कैसा प्लान, ये टाइम मैनेजमेंट कोर्स कैसा चल रहा है ये? व्हाट इज दिस हैपनिंग? आप सोशल मीडिया को टाइम देने सिखा रहे हो और टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हो। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? क्या सही है इसके अंदर? लिमिटेड टाइम दे रहे हैं उसको, टाइम देकर है ना अनलिमिटेड पूरी जिंदगी बर्बाद करने से रोक रहे हैं कि 15 मिनट दिया मैंने व्हाट्सएप को, सुबह में 15 मिनट, शाम में 15 मिनट, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से। व्हाट्सएप फुल कॉन्सेंट्रेशन से, लेकिन 15 मिनट। हाँ, तो उससे क्या होता है कि एक इंसान का बाकी का टाइम बच जाता है, उसको अपनी जगह पे कैद करके रख दो, एटलीस्ट बाकी का कुछ कर पाएंगे जिंदगी में प्रोडक्टिव। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम प्लानिंग के अंदर दे दो, स्पेशल टाइम दे दो, चलेगा। और ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम सांस लेने के लिए भी रखो कुछ। हाँ, मशीन नहीं है हम लोग कि ये खत्म हुआ वो खत्म हुआ, थोड़ा सा फ्री टाइम बीच में होना चाहिए, जिसमें अगर एक काम अच्छा खत्म हो गया तो थोड़ा टाइम बच गया, तो अभी जाना है फिर से व्हाट्सएप पे, तो जा सकते हो, तुम्हारा फ्री टाइम है अगर। हाँ, या मान लो कि जैसे कोई काम बीच में आ गया, कभी कोई चीज़ होती है बीच में आ जाती है अनप्लैंड, कोई चीज़ अनप्लैंड आ जाती है, तो उसको फिट करने के लिए कुछ बचे, कुछ गुंजाइश रहे, तो थोड़ा फ्री टाइम रखिए। सोचने के लिए टाइम रखो, सोचने के लिए दिमाग को फ्री टाइम भी दो कि मैं ये टाइम सिर्फ सोचूंगा रोज़, 15 मिनट थिंकिंग टाइम, आधा घंटा थिंकिंग टाइम, सोचने के लिए भी दो। कुछ सोचने के लिए दिमाग जो होता है ना, मैंने बताया था ना कि कभी कभार जहन में ख्यालात आ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको कन्फ्रंट करना होता है। हाँ, अब कन्फ्रंट करने के लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? अब वो टाइम भी शेड्यूल में डाल के रख दो कि मैं रोज़ आधा घंटा 15 मिनट सोचने का टाइम है। तो वो बीच में सोचने के लिए ख्याल बीच में आ रहे हैं ना, उसको बोलते हैं अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है। मिस्टर थॉट, जो ख्याल आ रहा है, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, तुम्हारा टाइम आएगा तब आना। तो लिख के साइड पे रख दिए, बोले अच्छा ये ख्याल है, साइड पे रख दिया, बाद में सोचूंगा, जब टाइम आएगा उसका तब सोचूंगा। अभी सोचने के लिए लग जाएंगे तो फिर क्या होगा ना, फिर वो ख्यालात में लग गए और वो ख्यालात की वजह से प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो गई। उसी तरह थोड़ा टाइम रखिए नींद के लिए, ऑफकोर्स जितना टाइम ज़रूरी है। आफ्टरनून नैप बहुत हेल्दी है। और कोई सवाल पूछ रहा था कि हम लोग ऑफिस में सो नहीं सकते हैं, तो मुझे बाद में मैं सोच रहा था कि बेचारे ऑफिस वाले क्या करेंगे। तो वो कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा रूम है, कोई जगह है जहाँ बैठकर बैठे बैठे थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो तो कर लो, रिजुविनेट कर लोगे। हाँ, अब वो कैलुल्ला जो मैंने हदीस सुनाया आपको, ये वो कंप्लीट कैलुल्ला जैसा है या नहीं है, लेकिन कुछ तो रिजुविनेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इससे क्या होता है, एनर्जी रिचार्ज होती है, क्योंकि ख़ास तौर से मैंने बताया आपको मॉर्निंग शेड्यूल बहुत ही अच्छा शेड्यूल होता है। मेरे ब्रदर्स, मेरी सिस्टर्स, आप में से जो मॉर्निंग पर्सन है और जिसको मॉर्निंग का एक्सपीरियंस मालूम है, दिस इज द गोल्डन टाइम ऑफ द डे। आपके दिन भर में ऐसा टाइम आता ही नहीं। अगर आपकी जिंदगी की हैबिट यह है कि आप लेट राइजर हो, तो ये लेट राइजर उसको बहुत स्ट्रगल करना है। वो माइनस पॉइंट्स के साथ स्टार्ट हो रहा है उसका डे शेड्यूल। मॉर्निंग टाइम एक ऐसा टाइम है, इतना खैर, इतनी बरकत, इतनी अच्छाई उसमें होती है। यू कैन रियली मेक अ हेड स्टार्ट ऑफ द डे। आप अगर मॉर्निंग पर्सन नहीं हो ना, तो आपके लिए आप डिफिकल्टी क्रिएट करते हो। मैं यहां तक अपने लिए बोल रहा हूं कि आई स्ट्रगल कि कभी मुझे लेट नाइट भी हो गया ना, तो भी मैं मॉर्निंग में तो एटलीस्ट वो उठ के वो टाइम कैच करूं। भले ही इफ आई रियली हैव टू स्लीप, मैं बाद में कैच कर लूं दिन में, लेकिन मॉर्निंग मिस नहीं करी। वो मॉर्निंग इज ब्यूटिफुल टाइम ऑफ द डे, बेहतरीन टाइम है। उसमें ऐसा टाइम है, प्रोडक्टिविटी इतनी पीक पे होती है, इतने सारे काम हो जाते हैं कि विनर्स की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्हें ये टाइम तो बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए, मॉर्निंग टाइम। और मैंने आपको हदीस बताया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह में बरकत रख। उम्मत यानी ये सारे लोग जो है ना, ये सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में जो पैदा हुए, जो उनके ज़माने में पैदा हुए, तो सबके लिए ये दुआ की, इनकी सुबह में बरकत रख।
और ये कल्चर आपको सारे वो सक्सेसफुल नेशंस में मिलेगा कि ऑफिसेज जल्दी शुरू होती है, भले ही शाम में जल्दी खत्म हो जाए। हाँ, तो ये जल्दी मॉर्निंग का जो कल्चर है वो एक बहुत ही ब्लेस्ड कल्चर है, वो कैच करना चाहिए। देयर इज नो सेकंड थिंग कंपेयर टू दिस। अगर आपने मिस किया ना, यू स्टार्टेड विथ नेगेटिव। आप एक पांव पे अगर भाग रहे हो रेस के लिए तो भाग सकते हो, भागो भागो, लेकिन आपका वो उतना तो लॉस हो चुका है। हाँ, डोंट मिस दैट आउट। नॉर्मली कॉलेज स्टूडेंट्स जो सुबह में अटेंड करने आते हैं कॉलेज, बेचारे उनको तो आना ही पड़ता है, तो एक अच्छी हैबिट इनकलकेट होने लगती है स्कूल कॉलेजेस में। फिर उसके बाद में जाके ज़िंदगी जब स्टार्ट होती है वहाँ जाके डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हम ये देख रहे हैं कि इफेक्टिव शेड्यूल कैसा होता है जिसके अंदर आप सफिशिएंट टाइम रख रहे हो, डिस्टर्बेंसेस के लिए प्लान है, कुछ आपने प्रोवाइड किया है ये सारी चीज़ों के लिए, और उसके अंदर लास्ट मिनट रश हो रहा है, वैसा शेड्यूल अच्छा स्मार्ट प्लान नहीं होता है। स्मार्ट प्लान के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। स्मार्ट प्लान के अंदर आप ये याद रखो, कुछ टाइम होते हैं जो हमारे ज़िंदगी के वेस्टेज वाले टाइम होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप, हाँ, या जैसे मिसाल के तौर पर कहीं पे वेटिंग करना है, डॉक्टर के पास गए हैं, 3 घंटे 2 घंटे वेटिंग हो गई, तो कोई बोलेगा कि अरे कितना टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन द स्मार्ट पर्सन विल नॉट वेस्ट हिज टाइम। क्या करेंगे आप? उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे कि भाई ट्रैवलिंग के अंदर मैं ये ऑडियो लेक्चर सुनता हूँ, ट्रैवलिंग के अंदर मैं ये बुक पढ़ता हूँ, ट्रैवलिंग के अंदर मैं ये काम फिनिश कर लेता हूँ। तो ऐसे वेस्टेज वाले टाइमों को यूज़ करना ये एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट की निशानी है। तो ये स्मार्ट प्लान का हिस्सा ये भी होता है। एक और आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि कुछ काम ऐसे होते हैं रियल टाइम में कर लेना चाहिए। व्हाट इज रियल टाइम? रियल टाइम यानी जैसे ऑन द स्पॉट। कई बार क्या होता है कि वो काम को जब बंद करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाता है, फिर से रिकैप करना पड़ेगा, इतना फिर से लाना पड़ेगा। उससे अच्छा अभी सामने सामने मैं अभी करके दे देता हूं। ऐसे कई काम होते हैं रियल टाइम में खत्म कर देना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम का फोकस डाइवर्ट हो जाए। याद रखिए, एक आदत बनाइए कि काम कंप्लीट करें, काम के अंदर कंप्लीट करने की आदत बनाएं, जैसे कि हम आगे देखने वाले हैं। एक और चीज़ है जो सिमिलर काम एक साथ में करना सेंस बनता है कि ये और ये काम सिमिलर है, दोनों इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो सिमिलर कामों को एक साथ में ले लेने में टाइम सेव होता है। ऐसा भी मामला है कि कोई काम एक बैच है, एक बैच, तो एक बैच को साथ में ले लिए, चंक्स में काम किए कि ये काम का एक चंक है, ये काम एक का चंक एक साथ में खत्म कर रहा हूं, तो ये स्मार्ट प्लानिंग का हिस्सा है। तो हम देख रहे हैं स्मार्ट प्लानिंग के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्लान बन के आएगा। देखिए, अगर आपने अपना गोल लिख लिया, 1 महीने में मुझे ये गोल है, 1 साल के अंदर मेरा ये गोल है, अगर आपके गोल्स डिफाइंड है तो आप वो काम कर सकते हो। अगर आपके पास गोल ही नहीं है, कहां जा रहे हैं वही नहीं मालूम है, तो आप टाइम मैनेजमेंट, क्या टाइम मैनेजमेंट करने वाले हैं जब आपके पास गोल ही नहीं है। हाँ, तो गोल होना चाहिए, बहुत जरूरी कि मेरा गोल क्या है, मेरा टारगेट ये है, मेरा गोल ये है। फिर आपने टाइम को अरेंज कर लिया, 24 आवर्स को अरेंज किया, फिर उसके अंदर प्रायोरिटीज के हिसाब से चीजें डाल रहे हैं, और फिर उसके बाद एक अच्छा प्लान बना रहे हैं। तो हमारे 4 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं मिस्टेक की तरफ। मिस्टेक यानी ये हमारा एब्रीविएशन है, ये हमारा कोड है, ताकि हम ये पॉइंट्स को रिकैप कर सकें, काम को याद कर सकें। देखिए, आप ये चीज को अपने दिमाग में बिठा दीजिए, टाइम मैनेजमेंट इज गैप्स मिस्टेक। याद रहेगा, टाइम मैनेजमेंट इज गैप्स मिस्टेक, गैप्स मिस्टेक। रिपीट करो 3 बार, गैप्स मिस्टेक, गैप्स मिस्टेक। याद रखिए ताकि आज का सेशन जब ये खत्म हो तो भी आपके दिमाग में यहां के पॉइंट्स कम से कम रह जाए। मिस्टेक में एम में मैं आपको बात जो बोलने वाला हूं ना, पॉपुलर परसेप्शन के खिलाफ है ये बात, और वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इज बैड, मल्टीटास्किंग इज बैड। स्टडी से साबित हुआ है कि मल्टीटास्किंग करते टाइम पे जो टास्क खत्म होते हैं उसमें 40% काम ऐसे आते हैं जिसमें मिस्टेक्स होती है। ये स्टैटिस्टिक्स में चेक किया है कि 40% काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर गड़बड़ आती है। फिर चेक किए तो क्या था कि भाई मल्टीटास्किंग कर रहा था आदमी, मोबाइल पे भी था और ये भी काम कर रहा था। मल्टीटास्किंग, लोग अपनी कैपेबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं, समझते कि मैं ये सब कर सकता हूं। अच्छा, अगर एक्चुअली सोचेंगे ना तो मल्टीटास्किंग जो है वो इन रियलिटी मल्टीटास्किंग नहीं है। वो इन रियलिटी क्या है मालूम है? थोड़ा ये किए, फिर थोड़ा ये किए, फिर थोड़ा ये किए, फिर थोड़ा ये किए, ए किया, बी किया, ए किया, बी किया, ए बी 1 ही कर रहे हैं ना एट अ टाइम। तो ज्यादा फास्ट स्पीड में खत्म कैसे कर सकते हो? ए को खत्म कर डालो, फिर बी को लो,
मेमोरी का लॉस होता है। क्या होता है, ए और बी, ए और बी, ए और बी में जब कर रहा है आदमी ऑल्टरनेट, तो कोई भी एक की मेमोरी स्ट्रांग नहीं बन पाती। मेमोरी के अंदर एसोसिएशंस होते हैं। अब बी के एसोसिएशन ए के अंदर इंटरफेयर हो रहे हैं, ए के एसोसिएशन बी के अंदर इंटरफेयर हो रहे हैं, तो मेमोरी एसोसिएशंस में प्रॉब्लम होता है। और कितने सारे घरों की कहानी है कि हस्बैंड्स घर में ये समझते हैं कि बीवी के साथ भी टाइम स्पेंड कर लूँ, ऑफिस का भी काम कर लूँ। उसके चक्कर में क्या होता है, ना ये हो पाता है ना वो हो पाता है, और फैमिली लाइफ कई खराब हो जाती है, क्योंकि मल्टीटास्किंग को लोग समझते हैं हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज आपकी साइकिल बन गई है और वो साइकिल के साथ में आप कुछ नहीं कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप अगर वॉक कर रहे हो, मॉर्निंग वॉक, अब वॉक करना कौन सा दिमाग चाहिए उसके लिए इतना ज्यादा? वॉक करना क्या है, वॉक करना है, तो साथ में मैं ऑडियो सुन सकता हूं, मल्टीटास्किंग है। कहने के लिए मल्टीटास्किंग है, लेकिन एक रूटीन वर्क है। रूटीन एक रूटीन है, वो एक रूटीन के साथ आप सेकंड टास्क कर सकते हो। अगर ऐसी 5 रूटीन आपकी सेट है, जैसे मिसाल के तौर पे जब ड्राइविंग कर रहे हो तो स्टीयरिंग व्हील एक रूटीन हुई, एक्सेलरेटर एक रूटीन हुआ, गियर बदलना एक रूटीन हुआ, हॉर्न मारना एक रूटीन हुआ, लेकिन 4 रूटीन के साथ 5वां रूटीन में कर सकता हूं जो ऑडियो सुन रहा हूं। तो 4 रूटीन है, उसके साथ 5वां दिमाग वाला काम है। लेकिन 2 दिमाग वाले काम हो तो फिर क्या होता है, फिर वो टफ है, टफ। ऑफ कोर्स कई कुक्स होते हैं, बोलते हैं हम एक साथ में 5 डिशेस बना सकते हैं, हाँ, या खास तौर से बहनों के ताल्लुक से देखा गया है, ओफ के ये भी कर रहे हैं, बच्चे को भी संभाल रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, तो वो जो नेसेसरी बात है वो तो करना पड़ता है, वो तो करेगा एक इंसान, वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली जहाँ पे सीरियस काम, गोल ओरिएंटेड काम की बात है, जो रिसोर्स कंज्यूमिंग काम है, जो दिमाग जहाँ लग रहा है, वो काम एक साथ में 2 नहीं कर सकते हैं। और करने की कोशिश करें तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है और स्पीड खराब होती है, टाइम मैनेजमेंट खराब होता है। लेकिन इसमें रूल मैं आपको ये नहीं कहूँगा कंक्लूसिवली नहीं कहूँगा कि आप इसके अंदर मल्टीटास्किंग ना करो। मैं कहूँगा अगर रियल बेनिफिट दिख रहा है तो करो, अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड फॉर नॉर्मल सीरियस वर्क। हाँ, रूटीन साथ में हैंडल कर सकते हैं। रूटीन मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी कैसी बनी हुई है ना, कि बॉडी एक काम जब बार बार करती है तो वो चीज़ रूटीन बन जाती है, और जब रूटीन बनती है तो वो बॉडी में दिमाग भी नहीं चाहिए, आपका पूरा काम खुद ब खुद हो जाएगा, आपका दिमाग ज़रा भी लगा नहीं। जैसे होता है ना कि जो लोगों की रूटीन बन गई, कॉलेज से निकल के घर तक जाना है और निकलने में मैं यहाँ जाके ट्रेन पकड़ूंगा, वहाँ जाके ट्रेन चढ़ूंगा, वो बॉडी सब काम कर रही है, आंखें देख भी रही है कौन सी ट्रेन आने वाली है, ये ओके मैं जा रहा हूँ, और उसके अंदर दिमाग ज़्यादा लग ही नहीं रहा है, तो वो रूटीन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है, अब उसको फुल कॉन्सेंट्रेट करना है कि सही प्लेटफॉर्म पर मैं जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, सही ट्रेन पकड़ रहा हूँ नहीं पकड़ रहा हूँ, रॉन्ग ट्रेन पकड़ लूँ तो यहाँ की जहाँ कहीं और पहुँच जाऊँगा। तो ये एक न्यू पर्सन के लिए, आप लोग आई होप मेरा पॉइंट कैच कर रहे हैं। तो एम के अंदर मिस्टेक में एम जो है उसके अंदर फर्स्ट क्या है, मल्टीटास्किंग। आई, इनकम्प्लीट वर्क नहीं होना चाहिए, काम इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। ईमेल पढ़ रहे हो, पूरा पढ़ डालो। अब ये ईमेल आधा पढ़ाऊं, फिर आधा बाकी है, फिर नेक्स्ट टाइम जब कैच करना है तो फिर से क्या आधा था। इनकम्प्लीट काम के चक्कर में ना टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है। वर्क शुड बी कंप्लीटेड, ये हैबिट बनाइए कि मैं जो काम करता हूं कंप्लीट काम करता हूं, इट शुड बी कंप्लीटेड। इनकम्प्लीट काम ना हो, ये बहुत जरूरी है। और इससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि मैंने ये काम कंप्लीट किया, मेरे टास्क लिस्ट में ये काम था, ये टास्क लिस्ट में मेरा ये काम टिक लग रहा है, अब ये टिक लग रहा है, वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है जिसकी वजह से आदमी आगे बढ़ सकता है। तो काम इनकम्प्लीट रखने की आदत ना बनाए। एवरीथिंग शुड बी कंप्लीट, अवॉइड इनकम्प्लीट वर्क्स। इनकम्प्लीट कामों को हम अवॉइड करें। तो क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे लूजर्स की क्या क्वालिटी होती है कि ये कर रहे हैं, अभी वो आ गया, अब वो हाथ में ले लो, फिर वो आ गया, फिर वो हाथ में ले लो, फिर वो आ गया, वो हाथ में ले लो, फिर वो आ गया, वो हाथ में ले लो, फिर कोई भी खत्म नहीं हुआ, फिर सब चीज का टेंशन हो गया, और फिर वो एक पहुंच जाता है एक स्टेट में जिसे लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन के स्टेज में पहुंच गया, अब वो खड्डे में से बाहर निकालना फिर से मुश्किल। तो ये चीज कहां से क्रिएट हुई, ये इनकम्प्लीट की आदत की वजह से। तो कोई एक चीज कंप्लीट करने की आदत बनाए, ये काम है, चलो रुको, बोलना 2 मिनट रुक जाओ, ये खत्म कर लेंगे, फिर वो बात करेंगे, ये टॉपिक हो जाए, फिर सेकंड टॉपिक पे जाएंगे। बात करने में, कन्वर्सेशन में कई बार ऐसा होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, बैठ के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो एक ने एक बात कहा, फिर वो सोच रहे हैं, तो अचानक दूसरी आइडिया बीच में आती है, तो हम कहते हैं रुक जाओ, पहले ये बात खत्म कर लेते हैं। ओके, खत्म हो गया, यस नो खत्म, अभी ये ले रहे हैं। इससे कॉन्सेंट्रेशन भी बेटर होता है, काम की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, मल्टीटास्किंग। सेकंड पॉइंट क्या है, इनकम्प्लीट। हाँ, थर्ड पॉइंट, सेल्फ डिसिप्लिन। जो प्लान बना रहे हैं उसमें डिसिप्लिन के साथ
डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ रहना बहुत ज़रूरी है कि भाई आई एम फीलिंग लेज़ी, अभी मैं लेज़ी फील कर रहा हूँ, अभी आगे का पूरा शेड्यूल कट, अभी आराम बाकी का दिन, या अभी मेरा फ्रेंड ने कॉल कर लिया, अब उसके साथ मुझे जाने में बहुत अच्छा लगेगा, उसके साथ आधा घंटा बात कर लूँ, वो शेड्यूल गया तेल लेने, कहते हैं ना, हाँ ऐसे नहीं होता है। फिर क्या होगा, देन एक बार एक चीज़ छोड़ दी है इंसान ने, एक बार एक इंसान ने एक चीज़ सिस्टम को तोड़ दिया, फिर वो तोड़ने की हैबिट बन जाती है। वो तोड़ने की जो हैबिट बनती है ना, देन अ पर्सन इज़ नॉट कमिटेड, सीरियस नहीं रहता है, फिर वो सिर्फ पेपर की रस्मी कार्रवाई हो गई। तो देखिए आप सब ज़रा कमिट करिए कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप अपना शेड्यूल प्लान करोगे, और शेड्यूल प्लान करके इंशाल्लाह उसके अंदर जो प्रायोरिटीज सेट करके आप आगे बढ़ोगे तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन के साथ बढ़ें। यहाँ तक का कि कभी ऐसा होता है कि आपने प्लान किया था कि मैं आधा घंटा वॉकिंग करूँगा और टाइम बचा नहीं है, 20 ही मिनट बचे हैं, तो आदमी क्या सोचता है कि मैं आधा घंटे का टारगेट था, अभी 20 मिनट बची है तो मैं 20 मिनट कहाँ करूँ, उससे अच्छा मैं 20 मिनट किसी से बातें कर लूँगा अभी। तो उसकी जगह पर 20 मिनट तो 20 मिनट, 10 मिनट तो 10 मिनट भी जाओ, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा भी करके उसको एटलीस्ट शेड्यूल में बाकी रखो जितना भी हो सके। ऑफ कोर्स कभी ऐसा भी होता है कि एक रूल हमने सुना है कि कंप्लीट काम करो, और वो कंप्लीट करने के चक्कर में एक चीज़ मजबूरन मिस हो रहा है, टोटल टाइम उसमें चला गया, तो अलग बात है, फिर तो मजबूरी है, फिर आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए थी। एक बार गलती से सीख लीजिए कि ये काम का मेरा एस्टिमेट था हाफ एन आवर, लेकिन ये काम को 1 आवर लगा, तो वो 1 आवर लगा, अभी क्या करें, तो उसको फिर उस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम तो कम से कम 1 घंटा प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट टाइम वो काम आएगा जब टास्क लिस्ट के अंदर, जब दिन के शेड्यूल में आएगा, उसका 1 आवर का टाइम होगा उसके लिए, और ग्रेस मार्जिन अलग। तो हम ये देखते हैं कि ये होना चाहिए कि हम डिसिप्लिन के साथ जमे रहें, कि जो प्लान किया वो प्लान के ऊपर रहें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था इसके अंदर मिस्टेक में? फर्स्ट था मल्टीटास्किंग, सेकंड है इनकम्प्लीट ना रखें, थर्ड है सेल्फ डिसिप्लिन रखें। हाँ, मिस्टेक सेल्फ डिसिप्लिन रखें। टी में क्या है पता है आपको? टूल्स। मिसाल के तौर पर बहुत मशहूर कहानी आपने सुना होगा कि एक आदमी था जो जंगल में लकड़ी काटने गया, लेकिन उसने अपनी एक्स को तेज नहीं किया था, काट रहा है। फिर कोई कहे कि भाई तुम अगर ये तेज कर लो तो तुम इससे बहुत फास्ट स्पीड में काट सकते हो, इतनी देर से तुम कर रहे हो, कुछ कट रहा नहीं है, तो उससे तो अच्छा तेज कर लो एक बार, और तेज करके आओ। तो वो कहता है तेज करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तेज करने में टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा पहले बताओ। लेकिन वो जाने से क्या होता है रिजल्ट? अब वो मेन काम आसान होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपकी स्टडी एरिया है, अब उसके अंदर एन वक्त पे ये ढूंढ रहे हो, पेन कहाँ है, पेंसिल कहाँ है, ढूंढने में 10 मिनट गई, फिर वो कहाँ है, हर चीज में फ्लो खराब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, माइंड का फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। डेप्थ, डीप वर्क करना है ना, डीप वर्क। अब वो डीप वर्क से आदमी बाहर निकल रहा है बार बार। तो उसमें सेंस क्या है? सेंसिबल चीज़ ये है कि अरेंज कर लो एक बार सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज कर लो। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस में हो तो ऑफिस के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप ईमेल चेक कर रहे हो उसके क्या टूल्स हैं, उसके टूल्स को यूज़ कर लो। कुछ ड्राफ्ट्स बना के रख दो, कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट करेंगे। 10 कस्टमर के मेल आते हैं, 10 में से 7 को मुझे ये बात बोलनी पड़ती है, मैं एक बार ये ड्राफ्ट बना के रख दूँ, उसको सबको सेम चीज़ भेज दूंगा। हाँ, तो क्या होता है कि कुछ टूल्स रेडी करने से काम ईजी हो जाता है। आप जिस काम की लाइन में हो, होमवर्क में हो, घर का काम करना है, घर के काम में भी टूल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? होमवर्क में होते हैं कि सिर्फ ये ऑफिस वालों के लिए? होमवर्क कहना बताइए, मिसाल दीजिए सिस्टर्स की तरफ से। घर के काम में भी कोई टूल होता है ऐसा? चीजें जगह पे हो ताकि ढूंढने में टाइम ना वेस्ट हो। हाँ, और बताइए। कुकिंग के टाइम पे भी जो चीज चाहिए, शक्कर चाहिए तो शक्कर यहाँ हाथ बढ़ाए, फिर ढूंढ रहे शक्कर कहाँ गई। अब एक बार सही जगह रख दो, और जो जगह है वही जगह पे फिर रखो। सिस्टम, हाँ, उसके टूल सही जगह पर, वो आपका वो तेज कर लो, फिर वो आप लकड़ी स्पीड में काट सकते हो। और बताइए, जैसे क्या कहा जाता है, हाँ सिस्टर्स में बहुत क्रिएटिव आइडियाज हो सकती है, आप लोगों में से देखते हैं। अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट, कुछ स्पेसिफिक डिटेल बताइए। For example, what you said, the things we have to just keep in a proper place. Using also we have to just keep in the proper place. सही है। कुछ सिस्टर्स क्या करते हैं कि 1 महीने भर में जो पर्टिकुलर एलिमेंट, इंग्रेडिएंट यूज होने वाला है, वो 1 महीने भर का कोटा एक बार में रेडी करके रख दिए, फिर हर बार का उतना टाइम बच गया। हाँ, ऐसे भी क्रिएटिव आइडियाज होती हैं जिससे कम टाइम में कैसे और इफेक्टिव कुकिंग हो सकती है। अब मैं कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बताते हैं कि अगर आप ये 10 आइडिया रेडी करके रख दो, एक बार आपको शार्प करना पड़ेगा, लेकिन उसका फायदा फिर कई दिनों तक होता रहेगा, फिर से ब्लंट हो गया, फिर से शार्प करना पड़ेगा, है ना। तो ये
क्या बिजनेस में अप्लाई होता है? बिजनेस में या सिर्फ स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स? बिजनेस में अप्लाई होता है। कैसे? सेल्स में अप्लाई होगा। कैसे? स्टॉक, हाँ, कोई स्टॉक ऑर्डर कर रहे हैं और बताइए, अरेंज करके रख रहे हैं कि ये चीज मिलनी चाहिए टाइम पर, ये 10 चीजें अरेंज करके रख दी एक बार, बैग्स जहां रखना है रखना है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऐसा होता है, हर जगह पर। गेट योर टूल्स, ये टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कीप योर टूल्स रेडी, टूल्स ऑर्गेनाइज्ड हो, अवेलेबल हो। अवेलेबल है लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड है लेकिन अवेलेबल नहीं है। तो दोनों होना चाहिए, अवेलेबल भी होना चाहिए और ऑर्गेनाइज भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, टी के बाद ए में हम लोगों ने गैप के अंदर ए था ना, वो भी ए है, ये भी ए है। वो ए क्या था? अरेंज। अब है अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स मतलब स्मार्ट लोग क्या करते हैं मालूम है आपको? वो कुछ ऐसा काम करते हैं कि 25 बार काम करने का एक सिस्टम सेट हो जाए। आपको एक काम बार बार करना है, एक काम बार बार करना है। अब क्या करो, ऐसा कुछ सिस्टम बना दो, वो सिस्टम पे एक बार मेहनत होगी, वो सिस्टम पे एक बार मेहनत होगी, एक बार तो मेहनत हो जाएगी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा बन जाए कि आपका 25 बार का टाइम बच जाए। सिस्टम्स बनाना, अरेंजमेंट्स बनाना। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर प्रोग्रामिंग को सॉफ्टवेयर बना लिए, एक बार बोले इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग, टाइम मैनेजमेंट वाले लोग टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन टाइम वेस्ट करना सिखा रहे हैं। लेकिन वो एक बार टाइम कर लो, हाँ, एक बार रेडी कर लो, सिस्टम बनाओ। सिस्टम, आपको पता है सिस्टम बना लिए ना, तो सिस्टम का सही सिस्टम वो होता है ना कि सिस्टम क्या, आप बाहर निकल जाओ सिस्टम चलता रहे, कल आप कब्र में पहुंच जाओ तो भी सिस्टम चलता रहे। हाँ, वो अच्छी तरह से कर लो, सिस्टम अच्छा बना लो ताकि वो सिस्टम चलता रहेगा, फिर आप कुछ और सोच सकते हो। यही करते हैं जो लोग मल्टी अचीवर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, कोई एक टास्क को शुरू करते हैं, वो टास्क के अंदर पहले सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं, उसका सिस्टम प्लान करते हैं, सिस्टम बना रहे हैं। वो सिस्टम एक बार बन गया, उसके बाद में फिर जाके चाय पी सकते हैं। चाय पी सकते हैं मतलब क्या है, यू कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट वर्क, आप कुछ और काम करो, आपके रियल मीनिंगफुल काम करो, आपका काम चलता रहेगा। सिस्टम बना लो। तो ये क्या है, अरेंजमेंट सिस्टम। हाँ, हमारा क्या है, हम लोग मिस्टेक में, देखिए मिस्टेक जब वर्ड आ रहा है ना, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक की बात हो रही है, ये सब मिस्टेक्स नहीं है। सिस्टम बनाना अच्छी चीज है, टूल्स अच्छी चीज है, टूल नहीं हो वो मिस्टेक है, सिस्टम ना हो तो मिस्टेक है। जैसे मिसाल के तौर पे आदमी सालों साल तक काम किया लेकिन ऐसा सिस्टम बना ही नहीं जिसके अंदर उसके बाद वो चीज़ कंटिन्यू हो सके। हाँ, तो ये सिस्टम बन जाए तो तब जाके वो बहुत फायदेमंद हो। मिस्टेक के अंदर अब लास्ट, और वो है कि नॉलेज। नॉलेज में क्या मतलब, देखिए क्या होता है टाइम मैनेजमेंट के अंदर, ऐसी कई चीज़ें होती है जो शॉर्टकट्स होती है। जो शॉर्टकट अगर एक बार मालूम पड़ जाए तो हमारा बहुत टाइम बच जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बताया कि कोई सॉफ्टवेयर है या कोई आपने ड्राफ्ट्स बना के रख दिया, तो कुछ नॉलेज को हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए। देखिए हर पॉइंट के अंदर नॉलेज हैज़ वेरी बिग रोल। आप देखोगे कि चाहे कोई भी चीज़ है, फियर की बात की हमने तो फियर में भी नॉलेज थी। जहाँ नॉलेज आई वहाँ फियर ख़त्म होता है, जहाँ नॉलेज आई वहाँ लेजीनेस से फाइट कर सकते हैं। जहाँ नॉलेज 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जिंदगी के एंगल में, एस्पेक्ट में नॉलेज का बहुत बड़ा रोल है। ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल है कि टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली तब कर पाएंगे जब हमारे पास नॉलेज होगी। जब नॉलेज अवेलेबल है, वो नॉलेज को हम यूज़ करके अपनी सारी चीज़ें वर्क कर सकते हैं। क्या होता है कि कई सारे लोग रिसर्च के ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, दे जस्ट स्टार्ट, डायरेक्टली कूद जाते हैं और उस बारे में इंफॉर्मेशन, मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहिए, मांगना चाहिए। जो उस फील्ड के नॉलेजेबल लोग हों, एक्सपर्ट्स हो, कोच हो, उनसे अपना एक्सपीरियंस मांगना चाहिए कि आप ये शेयर करिए, और लर्न करना चाहिए कि ये लोग कैसा करते हैं, ये कैसा करते हैं। तो नॉलेज से क्या होगा, काम आसान होगा। एज अ स्टूडेंट आपके जो एक्सपर्ट आपके फ्रेंड्स होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो उस फील्ड के अंदर अच्छे होंगे, आप उनसे कुछ नॉलेज एंड इफेक्टिव टिप्स ले सकते हैं। और कई लोग शेयर नहीं करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन सीखने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह है जो इल्म देता है और अल्लाह किसी को भी दे सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। नेवर फील डिसअपॉइंटेड कि मुझे नहीं मिल सकता। तो नॉलेज हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट उसका टूल है मिस्टेक में बचने के लिए। और लास्ट पॉइंट ई से मतलब एथिकल। कई लोग क्या बोलते हैं ना कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है नमाज पढ़ने के लिए।
सब काम करने के लिए टाइम है। तुम्हें तुम्हारे क्रिएटर के लिए सामने जाने का टाइम नहीं है। तुम्हारा मालिक है, उसने तुम्हें बनाया, हवा कौन दे रहा है तुम्हें? तुम्हारा बॉस तुम्हें सैलरी दे तो उसके लिए काम करोगे। तो असल सैलरी, जो सबसे बड़ी सैलरी हमें मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? हमारा क्रिएटर हमें दे रहा है। डेली मिल रही है सैलरी, और सैलरी लेते हो, काम नहीं करते हो। तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अपनी ज़िंदगी का जो पर्पस है ना, उसके लिए टाइम कैसे भी निकालना है। और उसका निकालने का तरीका ये है कि वो फिक्स पहले कैलेंडर में करो। जब डे का शेड्यूल प्लान करो तो पहले नमाज का टाइम डाल दो, नमाज के लिए मेरा ये ब्रेक्स है। अब उसके आसपास एडजस्ट करो, अब उसके आगे पीछे एडजस्टमेंट करना है। टाइम प्लानिंग, जो टाइम मैनेजमेंट है वो उसके आगे पीछे होगा, उसमें नहीं होगा। उसी तरह एथिकली हम देखते हैं कितने सारी अनएथिकल चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है। क्या आपको पता है कितने सारे लोग टेलीविजन में टाइम वेस्ट करते हैं, यूट्यूब में, यूजलेस चीज़ों में। देखो यूट्यूब में आप कोई एजुकेशनल चीज़ देख रहे हो, कोई नॉलेज वाली चीज़ देख रहे हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन फजूल, जस्ट बिकॉज ऊपर कोई वीडियो आ रही है, दैट डजंट मीन यू हैव टू सी। कितनी बार वो थंबनेल्स ऐसे लगाए जाते हैं कि आदमी का इंटरेस्ट आ जाए कि क्या होगा, बट यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद है ना, अनइम्पॉर्टेंट में और इंपॉर्टेंट में। तो अनइम्पॉर्टेंट से बचने में कई चीज़ें होती हैं जो हमारे एथिक्स हमें रोकेंगे कि भाई ये चीज़ मेरे लिए यूजलेस है, मैं जो नहीं वेस्ट करना है टाइम। तो एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और यही ड्राइव करते हैं एक इंसान के अंदर। वो चीज़ कहाँ से आएगी? उसके अंदर वो मॉरल चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, वो मॉरली उसे गाइड करें। ये मॉरल गाइडेंस उसके सक्सेस के फॉर्मूला का एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। अगर ये इंग्रेडिएंट नहीं है तो उसका सक्सेस जो है कभी भी कौन से डायरेक्शन में चले जाएगा और कौन से बड़ा डिजास्टर बन जाएगा, दैट वी कैन नॉट से। अपेरेंट सक्सेस। तो हमें अगर रियल सक्सेस चाहिए तो हमें क्या करना होगा? हमें इंपॉर्टेंस देने चाहिए हमारे एथिक्स और वैल्यूज़ को, और उसके अंदर वी हैव टू रिमूव टाइम फॉर दिस। इसके लिए टाइम निकालना होगा। कोई चीज़ है ज़रूरी, देन मैनेज योर टाइम, करो वो चीज़। उसी तरह वादे किया है तो वादा किया है, ये एथिक है हमारी, ये एथिकली हमारे लिए लाजिम है कि वी शुड रीच ऑन टाइम। और ये हम सबके लिए है, वी ऑल हैव टू लर्न। देखिए हम क्या है, कहीं किसी के ना प्रॉब्लम है तो हम यहाँ इंडियन कल्चर जो है ना, ये लेट लतीफ़ कल्चर है अक्सर। मतलब हमारे यहाँ कोई अगर आधा घंटा लेट आए ना टाइम से तो ऐब नहीं समझा जाता है। आधा घंटा इतना तो लेट होते हैं ना। हालांकि क्या है मालूम है, इफ़ यू आर ऑन टाइम यू आर लेट, इफ़ यू आर ऑन टाइम देन यू आर लेट। बोले मैं टाइम पे आया, अगर आप टाइम पे आए तो लेट आए। कैसे? अगर मैं टाइम पे आ जाऊं, फिर माइक लगाऊंगा, फिर कुछ ना कुछ मैं बोर्ड क्लीन करूंगा वगैरह, तो आई एम लेट। टू बी ऑन टाइम आई हैव टू कम बिफोर टाइम। अगर मैं बिफोर टाइम नहीं आया हूं, आई एम लेट। और लेट बन गए ना, अगर हो गए ना, डोंट मेक एक्सक्यूजेस फॉर योरसेल्फ। अपने लिए एक्सक्यूज करेंगे ना अगर कि नहीं मेरा ट्रेन का प्रॉब्लम था, ट्रेन का प्रॉब्लम था तुम्हें मालूम नहीं है, देन तुम्हारी प्लानिंग में प्रॉब्लम है। प्लानिंग है ना, गैप्स, स्मार्ट प्लान नहीं है आपका, नहीं वहां पर ये प्रॉब्लम था। देखिए क्या होता है ना, एक्सक्यूज बनाकर हम अपने आप को वीक बना देते हैं। एक्सेप्ट करने से ना ब्रेव बनता है आदमी। एक्सेप्ट करने से कल जाके इंप्रूव करेगा, कल नहीं परसों, कोई एक ना दिन। उम्मीद तो है, उम्मीद, बट व्हेन ही इज फूलिंग हिमसेल्फ ना, कोई उम्मीद नहीं है। तो इसीलिए कभी लेट हो गए ना, देन एक्सेप्ट इट, आई एम सॉरी आई एम लेट। एक्सेप्ट कर दो, दैट्स बेटर। मॉरली भी बेटर है, इंटेग्रिटी के एंगल से भी बचा है, और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में यही चीज़ काम आने वाली है। और फाइनली क्या है ना कि क़यामत के दिन हर वादे के बारे में जब पूछा जाएगा तो कम से कम हमने सॉरी तो बोला था, वो सॉरी तो कहीं काम आ जाएगा हमें कि नहीं अल्लाह मुझसे गलती हो गई थी, आई हैड प्रॉमिस कि मैं आऊँगा, लेकिन आई हैड सेड सॉरी टू हिम, मैंने सॉरी कहा था। वो एक जवाब तो दे सकेंगे कुछ ना कुछ। तो ये जो वादा है ना, कल्चर है ना कि लेट होना इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग लेट। फिर क्या होता है, यही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है हर जगह पर। ज़िंदगी में हर चीज़ लेट, हर चीज़ लेट, हर चीज़ डिले। नमाज में डिले, नमाज में देखो जो टाइम है जाना ही पड़ेगा, वो टाइम है जाना है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा एथिकल रूल है और ये रूल को हमें फॉलो करना चाहिए। फाइनली लाइफ इज़ अ टेस्ट। मैं ये फुल सेशन को ख़त्म करूँगा एक हदीस बोलकर। ये हदीस सही बुखारी में है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीमतानी मगबूनुन कसीर मिनन नास। दो नेमतें हैं अक्सर लोग वेस्ट करते हैं, अक्सर लोग ज़ाय करते हैं। अस्सिहतु वल फराग, एक है सेहत, गुड हेल्थ, और दूसरा है फ्री टाइम। जो फ्री टाइम है उसे अक्सर लोग क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं, टाइम पास कर देते हैं। टाइम नहीं है पास करने के लिए। जिसके पास ज़िंदगी में मकसद नहीं है वो अपना टाइम पास करते हुए गुजारता है, बट ही शुड गेट दैट पर्पस इन लाइफ। तो हमें ये दो चीज़ें वेस्ट नहीं करना है। दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब ये रूल्स और ये प्रिंसिपल्स जो हमने सीखा उसे सीखने से आगे बढ़कर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ में
इंशाल्लाह और आफ्टर लाइफ में, इस दुनिया में और आखिरत दोनों में हम उसके बेनिफिट्स को पाएंगे। एक सवाल लेकर हम फिनिश कर देते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, बोलिए। सर आप बता रहे थे नॉट इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो अर्जेंट कैसे हो? वेरी गुड, गौर से सुनिए। मैं आपके सामने सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग ही जवाब देंगे। सवाल क्या है? 4 कैटेगरीज में एक कैटेगरी है इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। तो इनका सवाल है कि ऐसा कोई काम हो कैसे सकता है जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है फिर भी अर्जेंट है। आपका नॉट अर्जेंट का सवाल नहीं है, अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, ऐसा कोई काम हो सकता है जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है? हाँ, मैं एक मिसाल दूंगा, आप लोग 3 देंगे, ठीक है? एक मिसाल मैं देता हूं कि आपका कोई दोस्त कहता है बहुत अर्जेंट काम है, आ जाओ नीचे, हम लोग खड़े हैं, हम लोगों के साथ खड़े रहो, जल्दी आओ, अब भी आओ। हाँ, अब ये यस मैन है, अगर यस वाला, तो कोई इतना प्रेशर के साथ अर्जेंट बोल के बोल रहा है। हाँ, और जो उसके लिए अर्जेंट होगा भी कि तुम अभी नहीं आओगे तो हम लोग निकल जाएंगे घूमने के लिए। नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। मैंने एक बताया, 3 आप लोग बताइए। है ना, ऐसा जिंदगी में सामने आते हैं ये काम, तभी तो याद रखना होता है। कोई भी यूजलेस चीज अर्जेंट बना के पेश की जाए तो हो जाएगी वो नॉट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। हाँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देख रहा था, बिकॉज बेसिकली मेरा क्या कोशिश है कि मैं कई बार देखता हूँ कि हमारे पास जो विजन है ना, इस्लाम, दीन, तो वी आर ग्राउंडेड। हमें पता है कि ये लाइफ टेम्पररी है। तो मैं ये फील करता हूँ कि कई बार ये मोटिवेट करने की जब कोशिश करते हैं, दे डोंट हैव कि भाई मरने के बाद रियल लाइफ है, दिस इज अ टेस्ट, कैसे मोटिवेट करें। एनीवे, जो मैं बता रहा हूँ आपके साथ, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर जो स्पीकर है वो एक पॉइंट ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक ऑडियंस में से किसी एक को पूछे, बोले कि ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें मूवी की टिकट दूँ, उसने कहा गलत बात है, ठीक है, मूवी की टिकट दूँ और फ्री में, तो तुम जाओगे नहीं जाओगे? तो पर्सन ने कहा मैं जाऊँगा। अब सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग। कहा कि कैसे जाओगे? बोले गाड़ी से जाऊँगा। बोले गाड़ी अगर ख़राब हो गई तो? बोले तो ट्रेन ले लूँगा। ट्रेन की भी स्ट्राइक हो तो ऑटो ले लूँगा। ऑटो भी नहीं चल रही है कोई, तो स्ट्राइक पे सब लोग, तो चलते हुए जाऊँगा, उसने कहा। हाँ, तो स्पीकर फ्रस्ट्रेट हो रहा था थोड़ा। मैं बाद में उसका प्रॉब्लम समझ पाया, तभी मैं वीडियो में नहीं समझ पाया कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है। फिर उसने फिर से दूसरा सवाल पूछा, बोले अब ये बताओ कि तुम्हारे अगर अंकल की बहुत तबीयत क्रिटिकली ख़राब है, उनको हॉस्पिटल ले आना है, तो कैसे ले आऊँगे? बोले गाड़ी से ले आऊँगा। बोले गाड़ी नहीं चल रही है तो बोले ट्रेन से ले आऊँगा। ट्रेन से नहीं चल रही, ऑटो ले लूँगा। कुछ नहीं तो कंधे पे लेके आऊँगे? बोले हाँ लेके आऊँगा। बोले जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए आप ज़्यादा एफर्ट करने तैयार हो जाते हो। तो तब मुझे समझ में आया, बोले अच्छा वो पहले फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे थे। हाँ, वो फाइनली उनकी ज़ुबान से निकल गया, तुम आदमी हो या क्या हो, तुम एक फिल्म देखने के लिए चलते हुए भी चले आओगे। मतलब एक मूवी देखने के लिए तुम चलते हुए भी जाने तैयार हो। मतलब ही वांटेड टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट। क्या कॉन्ट्रास्ट? कि मूवी के लिए वो चाह रहे थे कि सामने वाला बोले कि नहीं जाऊंगा, लेकिन वो तो छोड़ने ही तैयार नहीं है। एनीवे, तो फिलहाल हमारा यहाँ ये कोर्स ख़त्म होता है। ये था एक इस्लामिक मोटिवेशनल प्रोग्राम, और आई होप कि आप दोनों चीज़ों में मोटिवेट हुए होंगे, दुनियावी तौर पे भी और इस्लामिकली भी इंशाल्लाह। हाँ, मैंने कुछ चीज़ें कही। अब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग कुरान का एक ऐप डाउनलोड करें इंशाल्लाह। अगर आप कुरान रीड नहीं करते हो, यू शुड बी रीडिंग द कुरान विद ट्रांसलेशन इंशाल्लाह। कुरान के कई अच्छे ऐप्स है ट्रांसलेशन वाले, आप डाउनलोड करिए, डेडिकेट सम टाइम टू स्टडी। ये ज़िंदगी का असल मकसद है। ये दुनिया की कामयाबी जो भी है ना, सब छोड़ के हम लोग कब्र में जाने वाले हैं, वो कामयाबी सबसे बड़ी कामयाबी है। और ये जो कामयाबी है ये बाय प्रोडक्ट है, ये बोनस है। बोनस मिल जाएगी, ऐसे ही मिल जाएगी, लेकिन वो मेन चीज़ पे फोकस करके अच्छे से काम कर लो, ये चीज़ आपको ऐसे ही बोनस में मिल जाएगी इंशाल्लाह। इसको अपना मकसद हयात नहीं बनाना, इसको मत बनाना। इसको बनाए ना तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड ज़िंदगी जियोगे सक्सेसफुल होने के बावजूद भी। और सुकून कहाँ मिलेगा? जहाँ आपका विल आपके मालिक के विल के आगे सरेंडर होगा ना, वहीं आपको सुकून मिलने वाला है। ये कुछ बातें मैंने एज अ ब्रदर आप सबके सामने रखी। प्लीज़ फॉलो इट, थिंक अबाउट इट। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। जज़ाकल्लाह खैर फॉर बीइंग विद अस। हम इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपने इस कोर्स को। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।